हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अस्मिता साहू। मैं आपको बताने वाली हूँ इस बुक के बारे में। मैं इस बुक का पूरा रिव्यू देने वाली हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इस बुक को फ्रंट पेज को देख सकते हैं, वंडर्स ऑफ सिंगल डोज इन होम्योपैथी बाय डॉक्टर के.डी. कनोडिया। सबसे पहले जब हम इसको खोलते हैं तो हमें इसी टाइटल के बारे में लिखा हुआ मिलता है। उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन। सेकेंड है प्रीफेस टू रिवाइज सेकेंड एडिशन। फिर है पब्लिशर नोट्स। इसके बाद ये ऑथर जिन्होंने ये बुक लिखी है उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे उनका बर्थ कब हुआ, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की और उन्होंने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं। अप्रोक्स उन्होंने 2 डज़न से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं और वो जो बुक लिखी हुई है उन्होंने बुक्स बाय द सेम ऑथर, उसकी डिटेल्स दी गई है। जैसे उन्होंने होम्योपैथिक 40 लिखी है, रसोई 40 लिखी है, सीक्रेट्स ऑफ श्योर एंड क्विक रिजल्ट्स लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद आता है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में 1 से लेकर 22 तक इन्होंने चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है जैसे कि फर्स्ट जो है वो है वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, सेकंड है वंडर्स ऑफ अ सिंगल डोज, थर्ड है शीट एंकर इन इमरजेंसी, फोर्थ है क्विकेस्ट पैलेशन पॉसिबल, फिफ्थ है मिरेकुलस क्योर्स इन डिफ़िकल्ट क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिसीजेस। तो इस लेक्चर में हम इस पूरे वीडियो में हम अभी सिर्फ 1 से 5 तक ही देखेंगे, 22 तक हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। इसमें उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जैसे डॉक्टर एम.एल. टायलर ने कहा है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि हमें अलग अलग ऑथर की जो भी एक्सपीरियंस है उसको समझना चाहिए और एक ही मेडिसिन को अलग अलग ऑथर के व्यू से देखना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि हम अपना अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर सकें। इसमें लिखा हुआ है पिक प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स इफ़ यू वांट टू नरिश एंड स्टिमुलेट योर ओन। अगर हम अपना ब्रेन को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो हमें प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स को समझना पड़ेगा। सेकेंड है वंडर्स ऑफ अ सिंगल डोज। तो वंडर्स ऑफ सिंगल डोज में इन्होंने सारी मेडिसिन जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है। उसमें जैसे फर्स्ट जो इनका एग्जाम्पल है वो है एलोसोकोट्रेना का। इसमें उन्होंने बताया है कि एक पेशेंट था, एक चाइल्ड था 5 ईयर ओल्ड का, पर वो बाय बर्थ ही सफ़र कर रहा था ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन से। तो डॉक्टर E.B. नैश ने उन्हें उस पेशेंट को एलोसोकोट्रेना का 200 का कुछ डोजेस दिए और वो परमानेंटली क्योर हो गया। तो एक सिंगल डोज जो है वो क्या अपना वंडरफुली एक्ट कर सकती है, इसमें वो बताया गया है। और भी कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ऑथर के ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इसमें। इसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना के दे सकती हूँ। थर्ड चैप्टर है शीट एंकर इन इमरजेंसीज। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्निका टिंचर का। तो अर्निका मदर टिंचर लोग यूजुअली शायद कम यूज़ करते हैं, पर कुछ लोग करते भी हैं। तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम इमरजेंसी केस में कौन सी मेडिसिन को किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बी स्टिंग हुई है तो हम अगर अर्निका टिंचर को लोकली अप्लाई करेंगे नीट, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इमरजेंसी केसेस के। फिर फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है क्विकेस्ट पैलेशन पॉसिबल। तो जैसे इसमें एकोनाइट नेपलेस का एग्जाम्पल दिया है। क्विकेस्ट पैलेशन पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि कुछ केसेस जो होते हैं जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम पैलेट करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। तो उसमें जो एकोनाइट नेपलेस का एग्जाम्पल दिया उसमें लिखा है कि अगर किसी पेशेंट को डिसेंट्री हो रही है और साथ में वॉयलेंट फीवर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम एकोनाइट मेडिसिन दे के क्योर कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर। इसके बाद है 5th चैप्टर मिरेकुलस क्योर इन डिफ़िकल्ट क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिसीजेस। कुछ केसेस होते हैं जो डिफ़िकल्ट टू क्योर होते हैं, जैसे क्रोनिक डिजीज़ और इनक्योरेबल कुछ डिसीजेस होती हैं जिनको ठीक करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ केसेस में भी कई मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं अगर हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो, है ना। तो जैसे कुछ अलग अलग ऑथर ने अपने अपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। उसमें से अमोनियम कार्ब का लिखा हुआ है कि ये जो है कफ इन्फ्लुएंजा का जो कफ होता है
उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जब बहुत सारी मेडिसिन जो है या फिर अलग अलग चीज़ें ठीक मेडिसिन देने के बाद भी जब वो ठीक नहीं करता है, तब ऐसे केसेस में अमोनियम कार्ब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये है 5th चैप्टर। इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये है लास्ट पेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।